नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। इस बार का विषय है कि शेर बच्चा बनते बनते थक गया हूँ। शेर बच्चा बनते बनते थक गया हूँ। मेरे ख्याल से बहुत लोग समझ गए होंगे इस बात को कि फिर एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जिसमें रोज़मर्रा की बातें छुपी हैं। क्या करूँ, बहुत बुद्धिजीवी नहीं हूँ। बड़े बड़े मसले बड़े बड़े साहित्यकारों और लेखकों पे छोड़ती हूँ, पर जिन भावनात्मक रिश्तों और बातों, सामाजिक विषयों से आप प्रभावित होते हैं और किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि आप पुरुष हैं, कि आपको घरेलू सामाजिक विषयों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी बातें हैं और आप देश में ऊंचे पद पर हैं, पर देश या बड़े लोग भूल जाते हैं कि शाम होते ही, घर में घुसते ही आप किसी के पति, बेटा, पिता या दोस्त हो जाते हैं। आम इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। घर में बॉस नहीं होते, घर में वैसे कोई भी बॉस नहीं होता। पर अगर घर से मूड खराब करके ऑफिस गए हैं तो फाइलों में मन नहीं लगता। गौर कीजिएगा ये वाली बात पर। अपने नीचे काम करने वालों को डांटते हैं, टीचर्स बच्चों पर गुस्सा उतारते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो काम आप देश के लिए कर रहे होते हैं वो प्रभावित होता है। जो आदमी घर को खुश नहीं रख पाता वो कितना भी कार्य क्षेत्र में सफल हो पर सफल नहीं माना जाता है। मानती हूँ घर को खुश रखने का दारोमदार स्त्री और पुरुष दोनों पर है, पर स्त्रियां अपनी कुंठा चीख चिल्लाकर, रोकर, बर्तन पटक कर निकाल देती हैं। तो आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ? आप सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अस्पताल में ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े हैं, घर में नया मेहमान जो आने वाला है। खूब जोर जोर से चीख चीख कर रोने की आवाज़ आती है। अनुभवी दादी कहती है कि लड़की हुई है। भाई आपको कैसे पता? बोले इतना चीख चिल्लाकर जो रो रही है और हल्के से रोने की आवाज़ आती है तो दादी कहती हैं शेर बच्चा हुआ है। भाई आपको कैसे पता? अरे लड़का है ना भाई, जोर से नहीं रोता। सो घुट्टी में ही मिला दिया गया कि तुम लड़के हो, शेर बच्चे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। शेर बच्चा अगर मिट्टी में गिरता है तो माँ धूल झाड़ते हुए कहती है अरे क्या लड़कियों जैसा रो रहा है, शेर बच्चे कहीं रोते हैं? और वो दिन है और आज का दिन। शेर बच्चा अपने आंसू रोके हुए है क्योंकि लोग हंसेंगे। एक हम हैं जो चारों तरफ से मर्दों से घिरे हैं। 3 बेटे, 1 अदद पति, 2 घरेलू कामगार, वाहन चालक, सबके साथ कोई ना कोई परेशानी होती रहती, पर सबको मैंने खुलकर रोने की, भावुक होने की, दर्द बांटने की परमिशन दी हुई है और शर्मिंदा न होने की सलाह भी। मेरे पति कहते हैं मैंने सबको बिगाड़ दिया। एक कामगार तो आपको यकीन नहीं होगा बोलते बोलते रो पड़ा, मैडम जी मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा कमाती है और इस बात के लिए मुझे रोज़ ताना देती है क्योंकि वो सीधा सा है और अपनी भावनाएं नहीं रोक पाता, तो बाकी के लोग उसे डरपोक या दब्बू कहते हैं। मुझे मालूम है उसकी बीवी को समझाने से कुछ नहीं होगा। मेरे सामने रोकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है और वो फिर से काम में लग जाता है। मनोचिकित्सक भी खुलकर रोने, बात कहने की सलाह देते हैं, पर नहीं साहब, लड़कियों की परवरिश में कमज़ोर नहीं दिखने का बीज जो डाला गया है उसकी बात अलग है। घर में कुछ गमी हो जाती है, स्त्री फूट फूट कर रो रही है, बिखर रही है, और पुरुष मन पर पत्थर रखकर आंसू छुपाने को बाध्य है। अगर वो भी रो पड़ा तो सब कहेंगे अरे तुम्हें तो इसे संभालना है, तुम तो खुद ही रो पड़े। क्यों मर्द को ही शेर बच्चा बनना है, छुपकर बाथरूम में रोना है? हम स्त्रियां तो सहेलियों से बात करते करते आंसू निकाल लेती हैं, लिपट के रो लेती हैं, पर शेर बच्चे के पास कोई कंधा नहीं, इवन देन दोस्तों का भी कंधा नहीं है। नहीं तो दोस्तों की बिरादरी में कमज़ोर घोषित कर दिया जाएगा, कहेंगे बात बात पे रोता है। मैंने अपने सभी साझेदार, दोस्तों, बच्चों, सबको यही सलाह दी है कि खुल कर रो लो। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मर्द अपने दुख में नहीं रो सकता। मैं देखती हूँ कई बार ऐसा वक्त आया जब मैं चाहती थी कि मेरे दोस्त, हम सफ़र रो कर, भले ही व्यथा ना बताएं, अपना दुख आंसुओं में बहा दें, पर छुप छुप कर इधर उधर मुंह छुपाते रहे। भाई अपने आंसुओं को अक्षरों में पिरो कर लिख दें। लिखते समय आंसू ना बह जाएं तो कहिएगा मुझसे, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाइए।
देखिए, तेज बारिश के बाद सब कुछ धुल पुछ कर एकदम साफ सुथरा धुला पुछा हरा भरा सा वातावरण हो जाता है। बस रोने से भी तो वैसा ही होता है, बेकार दिल में ग्रंथियां बढ़ाकर और उन्हें आंसू रोक रोक कर, बहाकर नहीं, आंसू रोक रोक कर दिल पर बोझ बढ़ाकर दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर आंसू रोक रोक कर दिल पर बोझ बढ़ाकर दवाइयाँ खा रहे हैं, ये जिंदगी आपकी है, दर्द भी आपका है, तो आंसू भी आप बहाइए ना। देखिएगा मन कितना हल्का हो जाता है। अच्छा, उल्टा भी है, कुछ शेर बच्चियां हैं। भाई, शेर तो लड़का लड़की का एक ही है ना, जो आसानी से नहीं रोती, मजबूत हैं, उन पर ताना कसा जाता है, अरे भाई कैसी है, अपनी विदाई में भी नहीं रोई। तो जब दोनों लड़के लड़की शेर के बच्चे हैं तो उनसे अलग अलग अपेक्षाएं क्यों? कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते, तुम लड़की हो तो खूब रो, क्योंकि लड़कियां तो रोती ही रहती हैं। तो शेर बच्चे के लिए मेरी तरफ से चंद लाइनें हैं कि अजी खुल के रोइए, दर्द भी आपका है, नज़र भी आपकी है, नज़रिया भी आपका ही है। अब ये आंसू दबाने का नाटक छोड़िए, ये खारा पानी भी आपका है, खुल के रोइए। ना है पत्थर दिल आप, ना संवेदनहीन हैं, तो ना कीजिए धुएं से जिगर में छेद, ना पीजिए कड़वे घूंट गम गलत करने के लिए। मेरा मानिए, थोड़ा संवेदनशील होइए, ये खारा पानी भी आपका है, जी भर के रोइए। आप दुनिया की परवाह छोड़िए, मर्द बच्चे हैं तो क्या आप में भावनाएं नहीं हैं? दिल का बोझ हल्का कीजिए, खुशी से आंसू बहाइए। जी हाँ, खुशी में भी आंसू आते हैं। और पूछिए रोने के बाद हल्के होते मन से मुस्कुरा के सुबह सवेरे, और क्या कह रही है जिंदगी।